हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हमारे कुत्ते की रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। तात्या राजा का संवाद चल रहा है। तात्या राजा ने समाधि देश की बातें पूछी सदगुरुदेव से। सदगुरुदेव ने त्रिकुटी तक की बातें बताई। महाराज ब्रह्म के देश की मेरुदंड तक की बातें बताई त्रिकुटी पर। अब ब्रह्म के देश की बातें बताएंगे महाराज। और ब्रह्म के देश से फिर महाराज फरमाते हैं ये परम पद में आत्मा कैसे मिलती है। वो शब्द की पहचान बता रहे हैं। भक्ति करने वाले जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो महाराज के ज्ञान के अनुसार नहीं समझेंगे, तब तक वो परमात्मा से मेहनत करके भी वंचित रहे, घटना करके भी वंचित रहे, संगत करके भी वंचित रहे। वाणी सुनते हैं तो फिर लगती है। चार दिन सो सिमरण लगा निस्दिन धारो धाम। चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। जिस दिन से 707 सिमरन करने लगा, दाढ़ में रोम रोम में उमंग हो गया, चेतन हो गया जीव और पल दोय में जागृत हो गया। कोई कहते हैं मैं ये 3 घंटे में करा दूं, कोई कहते मैं घंटे में करा दूं, कोई कहते में। महाराज के 2 पल में 2 पल कितनी है? और फिर करने बिना विगन को चाड़ी एक पूर पल माई। मुद्रा पूछे नहीं कोई आसन कोई जुग जाने ना। न मुद्रा ने पूछी न आसन कुछ नहीं है, पूरी संसार जानता। इसको नहीं जानता, मेरे ज्ञान को समझता है। क्यों कि जगत में जो पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा, कोई गुरु चढ़ियो न जावे रे। नो संग चढ़े जिकारे भाई 8 पूर्ण करनावे। पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे। समाधि भी नहीं पा सकते और गिरिधर मंडल में जा भी नहीं सकते, और वो कसौटी पे चढ़ते हैं, वो जनता को अच्छा लगता। हाँ देखो बहुत बढ़िया महाराज है, बहुत बड़ा वो है। तो कितनी कसौटी पे चढ़ गया है, कितना इंद्रियां दमन कर रहा है, कितना मतलब ये बड़ा है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कितना ही दमन कर लूं, परम पद तो नियंत्रण लेके जाता है कि सही लेके जाता है। अरे देहधारी सो सबकी माया अन्न ब्रह्म नहीं कोई है। आनंद ब्रह्म नियंत्रण पहुंचे और न पहुंचे कोई नहीं लोग। कोई लोई जगत नहीं पहुंच सकते उस केवल पद आनंद पद में। तो नियंत्रण पहुंचता है और नियंत्रण की सारी भाषा समझ करा रहे महाराज तात्या राजा को। हे तात्या राजा सिमरण साच भजन सो लागो। वन के वेग सब खोया सुखराम वचक सुख पाहे। ब्रह्म ज्ञान घट आया वे। सबसे पहले सिमरण, उसमें सांच। जब तक सिमरण में सांच नहीं है तेरे को राम के नाम को सांसों साथ रखने में कुछ भी होने वाला नहीं। जब सिमरण में सांच आएगा तो तू भजन करने में लग जाएगा, बराबर करेगा दारो दार। घंटे के घंटे 2-2 घंटे बैठ करके टाइम निकाल कर। और भी तो अपन सेवा पूजा करते हैं तो 1 घंटे बैठे रहते हैं नींद से। मंदिर जाते हैं तो भी बैठे रहते हैं, इसमें भी तो टाइम निकालते हैं। और भी नाचना कूदना करते हैं, उसमें भी घंटे 2 घंटे निकालते हैं। तो फिर रचना करने में निकाल नहीं सकते। क्यों? ये मन लगता नहीं, इंद्रियां चारों दिश भौतिक। इस कारण से ये बैठ की रचना करना बहुत, जब तक सांच नहीं आएगा, जब तक मन का जो चंचल मन का जो वेग है
वो ढीला नहीं पड़ता। चंचल मन का जो वेग है वो ढीला कब पड़ता है? इस आध्यात्मिक निर्णय का समझ आता है। वैरंग निर्णय की जगह आध्यात्मिक निर्णय अंदर समझ आएगा। तब बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा जब मन का वेग ढीला। तब रचक सुख, स्थिर सुख मिलेगा आत्मा, तब वो परम पद में मिलेगी। ये ब्रह्म ज्ञान घटाया है। ये ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनदे ज्ञान है। ये इस परम पद में आत्मा को मिलाने वाला धनी है, मालिक है। ये इसका परम पद में आत्मा को मिलाने वाला मालिक अनदे का। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ये सद्गुरु की मेहर, सद्गुरु की दया, सद्गुरु की कृपा कब होती है, कैसे होती है और कहाँ पे होती है? कब, कैसे और कहाँ? वो कहते हैं महाराज के धाम चलो, वहां होगी। कोई कहते हैं मैं गद्दीधारी आज्ञा देंगे, जब होगी। कोई कहते हैं अपन घर को छोड़ दे रहे, वैराग ले ले रहे, जब होगी। महाराज के तीनों से नहीं, तीनों से नहीं। क्यों? महाराज ने लिख दिया जाग ठाम को कारण नाई, नारायणी को भाई। कोई ठाम का, जाग का, कोई स्त्री पुरुष का, बेदारी का, गृहस्थी का, कोई धामों का, किसी की जरूरत। महाराज फरमाते सतगुरु दया राम रटे कोई नहीं अचर प्रगटे तब। सतगुरु दया हुई नहीं, कृपा हुई तो ऐसा ज्ञान सुनने को मिलेगा। दया होगी तो महाराज फरमाते वो सांस रटना करने लग जाएगा जबरदस्त, और नियंत्रण आके उमा हो जाएगा साथ, उमा होकर के और पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके और परम पद में मिलने का वही सतगुरु की मेहर। इन तीनों में समझो, जब जाके हे तात्या राजा तो समाधि देश की बातें समझ सकता है, नहीं तो पूछता तो है। इसके कारण मेरी परीक्षा लेने को पूछ रहा है, एक हरिपद चाहिए। परीक्षा लेनी है तो ले ले, कोई फर्क नहीं। हरिपद चाहिए तो हरिजन के जो साथ दान कर ले, क्या? पर ज्यादा अगर पूछते हैं परीक्षा की, संगत में आके भी परीक्षा लेंगे। सबसे पहले परीक्षा मेरे सुख हो जाए, धन पुत्र संपत्ति हो जाए, मैं सुखी रहूं, मेरे कोई दुख नहीं हो। वो कर सकते हैं ये बात? दुख तो जब की हो तो अजर अमर हो जाए, मरे नहीं। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बेटे बेटी हो, चाहे कोई माता पिता हो, भाई बंधु कुटुंब कबीला हो, महाराज फरमाते जिसकी आई आ जाती है, जिसके परमात्मा से बुलावा आ जाता है, वो उठ के चला जाता है। वो न तो गुरु महाराज के हाथ में है, न चेले के हाथ, न कोई किसी देवताओं के हाथ में है, न कोई महाराज फरमाते संतों के हाथ। तो सब सृजनहार की कृपा है, आत्मा सृजनहार की है। क्या सुखदेव जिन भेजी जन मीत, जिन्होंने भेजी है वो उन्होंने बुला लिया। तो फिर क्या करना है? ज्ञान सुना सुन चेत जोड़े शिव ने दीन दयाल, तीन लोक हित उत्तम हरिजन हरि करे प्रतिपाल। इसका प्रतिपाल करने वाला हरि है, सृजनहार है। उसका तो ज्ञान सुन करके और सिमरन सांच भजन में लागू, इस भजन में रत हो जाए तो फिर तेरे को ये शब्दों का ज्ञान समझ में आ जाए। जो महाराज ने अनबे वचन किए हैं, जो भजन में लग गया धारो धार रखना करता है, उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं सतलोक सत स्वरूप है, जिंग शब्द धुन होय,
आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दो, लोक कहावे दो फर्क ए तो गुणमाई, बड़े लौह तत्व की देह तेज सुख आनंद माई, सुखराम दूसरो लोक यो दसों द्वार देखो, तेरी यहाँ आयर तातिया जन्म धरे नहीं तू। महाराज ने केवल पद आनंद पद में तीनों ब्रह्म के देश की सारा निर्णय किया। इसमें समझ गए तीनों ब्रह्म के देश में और केवल पद सारी बात तात्या राजा। तीन ब्रह्म के देश कौन से हैं? त्रिपुटी, ब्रह्मांड, अर्थात यानी पिछम के जो 6 कवल है, तीन कवल है सैसलो कवल, बंकनाल, मेरुदंड पीठ में है, और पिछम के 6 कवलों में 10वां कवल के दो 12वें में है, या महाराज परमात्मा चौथा के दो त्रिपुटी। पीठ के रास्ते के कवल चौथा और शंखनाल बंकनाल के मिला के 10वां कवल त्रिपुटी, 11वां ब्रह्मांड और 12वां पर्वत कवर केवल की बात सिद्ध से बात। महाराज फरमाते जब त्रिपुटी में शब्द आता है, जब नीचे कंठ में आता है तो पुण्यात्मक शब्द है, पर उसको सूरत लगा लगा के परखनी पड़ती है। क्यों? मेरुदंड तक 7 शब्द साथ है, और माया का देश में सूरत लगा लगा के शब्द का अड़न, और जब त्रिपुटी में आ जाता है तो वो जिंग धुन जाता है। जिंग मन शब्द क्या होता है कि वो ऐसा तेज हो जाता है उसमें तो वो आत्मा को खींचता है, खिंचाव जाता है ना, किसी नेत्र खींचते हैं, कोई खींचते हैं, मेरुदंड पीठ खींचती है, खिंचाव हो जाता है ना। ऐसे महाराज फरमाते हैं कि वो खींचता शब्द, जब भजन खूब करते हैं तो वो शब्द उसको खींचता है। ऐसे जिंग शब्द ब्रह्मांड और त्रिपुटी करते हैं। जिंग शब्द मतलब गरनाती है, भजन नहीं भी करो, और अखंड आपको नहीं मालूम पड़े तो वहां से लक्ष्य हट जाता है। इसमें लक्ष्य रखो। तो महाराज सुखराम जी महाराज तेरे त्रिपुटी से ऐसा अखंड होता है, तो जब देखो सुखराम के तभी हुए तैयार, जब चेते सुखराम के तभी ले समान। उसको सम्मान ले, लक्ष्य लग तेरे को सुनाई देगा पुण्याड़ में। बूढ़े बच्चे में तो क्या है, वो सत्य जीना है, माया बड़ी है, जितने सुनाई नहीं दे तो वो सत्य जीना है ना, तो उसमें उल्टी बुद्धि लगानी चाहिए, लक्ष्य उल्टा करना है। जैसे दूर से बाजे आते हैं तो उसको सुनने में कान लगाने पड़ते हैं, ऐसे तो महाराज फरमाते हैं जो जिंग भूमि होती है उसके आगे महाराज फरमाते हैं ब्रह्मांड है, वज्रपुर है, उसके आगे पारब्रह्म के लोग 2 है, एक भंवर गुफा, सिद्धशिला, केवल की बारी, और ये केवल पदार्थ। ये 2 पारब्रह्म के लोग हैं। दोनों में कितना फर्क है उसके लिए सुखराम जी बात कह रहे हैं कि भंवर गुफा तक नौतत्लिंग शरीर है, वज्रपुर तक तो शरीर है, और भंवर गुफा में नौतत्लिंग शरीर है, और ब्रह्मांड तक सिमरण पहुंचता है, और भंवर गुफा में सिमरण नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मुख सिमरण पहुंचे नहीं, सो सा सके न जाए, बाबारी सुखराम के तो खोले। मुख सिमरण उस आगे पहुंचता नहीं है, तो कई बंद करके बैठ जाते हैं, हमारा तो पूरा हो गया, वो बुरे क्यों? बजरपुर खुली, आकाश मंड को चोर के गया जीवन की ओर। आकाश मंड बजरपुर है, वो 10वां द्वार है,
और वो जो गगन मंडल भंवर गुफा केवल की भाइयों 10वें द्वार माय जन्म, उसको छेदन करके फिर वो आदम आवाज में 10 केवल पद में जाता। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये पारब्रह्म के 2 पद हैं। जब तक भंवर गुफा के पद तक रहेगा तब तक नवतर लिंग शरीर के साथ रहेगा, तो उसको आड़े की रीत है। जब भंवर गुफा में सिमरन तेरा जबर चलेगा, ब्राह्मण के तो ऊंचा तेज आता है। निस्दिन मंडलो मोर्चो सूरो सोवन शब्द उच्चारे, सांस ही उसास का उच्चारण होता है। फिर ब्रह्म नेत्र खुलते हैं और ब्रह्म समाधि का गुण होता है, तब फिर वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो वो ईश्वर समाधि का जब गुण हो जाता है तो मुख दे चुपक बात नहीं, चुपक जाता है, बात भी नहीं कर सकता, चिन्मण भी नहीं होता है, और उसमें शब्द में लीन होता है और वो उड़ता रहता है। जरा में आकाश में ऐसी स्थिति हो जाती है, घूमता रहता है, खिंचता रहता है ऊपर जाने को, आकाश फोड़ करके चले, आकाश मंडल खोल के गया गगन को, ऐसा। और शरीर सारा नीचे का बिल्कुल सुनना ऐसा हो जाता है, शरीर है नहीं। ये स्थिति उसकी ब्रह्म के केवल की भारी की स्थिति है, शरीर है ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, बस ऐसी स्थिति। महाराज फरमाते 9 तत्व लिंग शरीर वहां बढ़ने लगे, है ना। पांचों प्राण अपना हथियार छोड़ते हैं, चित्तमन बुद्धि अहंकार हथियार छोड़ देते हैं, और चित्तमन बुद्ध वैराग ये चारों के साथ। और ब्रह्म की बात है 12वें पद में जब जाते हैं 9 तत्व लिंग शरीर बढ़ने लगता है, मैंने ढीला लगता है, पांचों विषय ढीले पड़ जाते हैं घोर गुफा में, और त्रिय ताप सताते हैं। ऐसी स्थिति सब भंवर गुफा में होती है, केवल की भारी सिद्ध चला भंवर गुफा में है। महाराज फरमाते जब ऐसी स्थिति होती है तब महाराज फरमाते हैं तेज सुख आनंद माई नियंत्रण का तेज, और उसका आत्म चेतन सुख लेवे और फिर आनंद में मिलने की उसको स्पीड देवे। कम आवाजों में कैसे तब सुक्राम दूसरो लोक ये 10 द्वारे दे खोई, केवल की भारी खोलना है, 10वें द्वार को खोलना है। तब फिर वो महाराज फरमाते तातिया जन्म धरे नहीं, अगम आवाजा गेद की गरज रहो बेरा, पवन बमन में चाननो नरो बदन करे। ये स्थिति होती है। और इसके पहले महाराज फरमाते हैं क्या स्थिति बताई, हंसा कुबड़ न लगे बारी सिर पर हो, 7 सुर सुतराम के 24 पसरे। घटना तो होती नहीं है और शब्द का भी पूरा समझ नहीं रहती है, और अनभिज्ञ ज्ञान की भी समझ नहीं रहती है। वो 7 सुर जो है नेत्र कान जिज्ञा ये फंसरे हुए विषय भोगों में लगे, ये ताप सताते रहते हैं। उसके 8 64 लक्षण का गुण नहीं है। ये महाराज ऐसी स्थिति सारा कूद छाण की सारी छटनी भंवर गुफाना 12वें करने जा दिन छाड़े त्रिकुटी ता दिन रति न दी, तन दुख जा दिन जावसी जा दिन धरे न दी। जिस दिन देह धारण नहीं करेगा तो तन दुख आएगा। और त्रिकुटी ब्रह्मांड के बाहर भंवर गुफा तक त्रिकुटी है, वो लंघोगे जब त्रिकुटी 12 कमल छेदन करके तब त्रिकुटी लंगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब त्रिकुटी लंघता है 9 तत्व लिंग शरीर से आगे जब आत्मा जाती है तो इसकी क्या पहचान है, उसके लिए सुखराम जी कहते हैं तो 9 तत्व लिंग शरीर है ये बिल्कुल बार हम दे क्या सुखराम के बारी खोल के वहां, हमने केवल की बारी खोल करके वहां 10वें द्वार खोल माई दसे। जब 9 तत्व लिंग शरीर नीचे
बारी खोल आगे धसे, तब कैसी स्थिति हुई? तो दिन दिन हंसुरे दूबड़ो फिर पड़े आधे, आके मन सुतराम के केवल पांचों ये। दिन दिन हंस दूबड़ा यानी गधी आत्मा अपने आप को इतनी अभ्यागत समझती है, इतनी भिक्षा मांगने में रहती है कि मैं कुछ नहीं करता। हंस यानी आत्मा दिन दिन हंस में दूबड़ो फिर पड़े आते, और देह तो बिल्कुल ऐसी रहती है तो जरा खेल पड़ गई मेरे देह में, कुछ है ही नहीं। It's 9 o'clock. खाली पावन पोता देते हैं हंसा के अस्तु, पावन पोता दे रहे खाली। जब बस अब सिमरन ही नहीं चले, कोई नहीं चले, ठीक है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जब बिल्कुल मन भी भांगड़ा हो जाता है, तो मन से भी अलग हो जाती है आत्मा, श्वासा से अलग हुई नहीं, और समझ जाओ शक्ति के वाहन से ऊपर शक्ति ने सतरंगी चुंदड़ी उड़ा दी। सातों अंगों से भक्ति होने लगना ही सतरंगी चुंदड़ी उड़ा। अंतिर मंतिर बचनतिर तुरंत निरंतिर हो लीव और बेरा, ये सातों चीज का अंग से भक्ति हो जाती है। यही सतरंगी चुंदड़ी शक्ति उड़ा देती है माता। यही महाराज फरमाते हैं कि संसार में दिन दिन हंस में दूबड़ो खेल पड़े आधे, आके मन सुखराम के केवल पांचों के। जब अगम आवाजों में जाता है तो पांचों विषय और क्रियता, ये 8 मंजिल के ऊपर अगम आवाजें हैं। पर हे राजा तातिया, वो आत्मा जन्म नहीं धरेगी, नहीं तक तो उसको जन्म धरना पड़ेगा। और जन्म नहीं धरने के लिए कुछ कसौटी की जरूरत है, इंद्रियों दमन की जरूरत नहीं है, भूखा मरने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत है। उसके लिए ओ सुन नर ज्ञान भेद फिर पर है, सर्वगुण विद छाड़ शीस सतगुरु पदधर है। वे 84 माए हंस कब हो नहीं आवे, ना देवत के लोक स्वर्ग में नाय रहा। सुखराम के सुन तातिया वे नर नर ही हो, खंड ब्रह्मांड पिंड सोज के लेत समाधि जो। इस मेरे केवल ज्ञान को सुन कर आध्यात्मिक निर्णय को अंदर हृदय में स्थिर कर ले। हृदय में सिद्धि बुद्धि सुरता मन चारों का स्थान है। हृदय में तो इसको जमा कर ले, ज्ञान को निर्मल आध्यात्मिक निर्णय को। तो महाराज फरमाते सर्वगुण विद छाड़ना, यानी जो तू सांस के साथ बेखरी वाणी से सिमरन करता था, उसकी जगह तो कागलिया जिज्ञा से सांस सांस में गुण मारा फेरने, उसको कहते हैं सर्वगुण विद छाड़। ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना, नवदावती छोड़ना, ये सब ये बाहर पे लगाते हैं। तो बाहर पे लगाते हैं तो फिर उसने अपने इस केवल ज्ञान को हृदय में धारण समझे ही नहीं केवल ज्ञान। शीश सतगुरु पद धरे है, सतगुरु पद यानी केवल पद, अनंत पद में अगम आवाज को तेरे शीश के ऊपर गरनाती रहे, छाई हुई रहेगी, जैसे कोरा लगा रहता है पूरे शरीर के ऊपर। जैसे सुदर्शन चक्र का पूरा लगता है अमृत राजा के, वैसे लगता है वो अपने आप तेरा था। ये पूरा लग जाए, जाग जाएगा पूरा गुण जागे, तब वो 84 में आत्मा जाएगा। कोई बहुत मम्मी के कमों भी रह जाएगी तो देवता लोग में जावे, न स्वर्ग में जावे, न वैकुंठ में जावे, वो नर नरी होगा। 1-2 जून लेके पिंड खंड ब्रह्मण सोच के परम पद में मिल जाएगा, परंतु किसी से गिरना नहीं करेगा, न बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां धारण करेगा। बुरे विचार किसको कहते हैं? त्रिलोकी की आत्म ब्रह्म से कोई गिरना नहीं करे, सबको अपने समान समझे तो बुरे विचार खत्म नहीं तो बुरे विचार खत्म नहीं। देवता आनर में गुरु
इसको कहते हैं बुरे विचार। तो मेरे आध्यात्मिक निर्णय आएगा नहीं आएगा। बुरी वृत्तियां में मोक्षगामी में राम सने, दूसरा सागर। तो बताओ, वो अपने आप को तो कितना ऊंचा समझता है और दूसरों को कितना हल्का समझता है। दूसरा गलत और मैं, दूसरा लज्जा से फिरेगा, मैं नहीं। तो जब तक ये मैं और तू है, राग देश है, तो उसकी वृत्तियां बुरी है। और बुरे लक्षण किसको कहते हैं? जिसको चाय, मान, सम्मान, बड़प्पन जानने बढ़ जाता है और अपने आप को बस मान सम्मान चाहता है, मेरी महिमा भागता फिरता है मान सम्मान के लिए जगह जगह और भरमाता रहता जीव। ये सब बुरे लक्षण अंदर भरे, मुंह पे मीठे मीठे बोलते हैं और अंदर में एक कपट है। मुंह पर मीठो बोल बताई, शेरो समझनो ढूंढे, और भरियो साहित्य कहूं। ये बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, बुरे महाराज फरमाते विचार जब तक रहेंगे तो वो आत्मा देववृत्ति, संत वृत्ति बन जाएगी या नरदेव में भी आ जाएगी। नरदेव में तो माता पिता ही देंगे कि नियंत्रण लाएगा, या तेरे सुखराम जी महाराज देंगे या सिरजनहार देंगे। यही देने का काम तो माता पिता का है, ग्रस्त का कायन है, तो अपने आप थोड़ी आएगी। इसलिए महाराज ने कहा केवल उरे काम है, यहाँ सुनो दे छाड़ कर जाओ, तीन लोक का स्वयं करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा, जहाँ मर जाता बांधी। मर्यादा बांधी हुई है, तीन लोक के मालिक है। सदगुरु देव ने भी लिखा ये बात, परंतु ये समझते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे क्यों नहीं समझते हैं? तत्वरूपी गुरुदेव परक शरण आवे, राम राम यो पद शिवरगट नाम जगावे, उलट पिछम के घाट मेर 21 कोड़े, जीवन मंडल को छेद आन त्रिगुटे मन जुंदे, सुखराम के सुनता दिया ब्रह्मलोक दे जाए, वजर फूल जन फूल के 10 गया भावना। अब ये मरे बात की करे जिंदगी, जिंदगी जब तक तू केवल भगवंतों के अणवे ज्ञान में नहीं समझेगा, सत्य ज्ञान में नहीं समझेगा, उसी सत्य ज्ञान को हृदय में धारण नहीं करेगा, शरण उसी को कहते हैं। और उसे धारण करके दारो धार रखना है, तो सांस सांस में जबरदस्त सिमरन कर। तो महाराज फरमाते पिंड खंड ब्रह्मांड तीरों तेरे बजर फूल ब्रह्मलोक और आकाश मंडल गगन मंडल भंवर गुफा सब इस नियंत्रण से छेदन होते जाएंगे। तो रटना कार्य नियंत्रण अपने आप जगह करता है और ज्ञान के साथ में जुड़ा है। मन को ज्ञान देता रहे, बुद्धि पे विवेक लेता रहे, समझ और वैराग्य वृत्ति ले ले, मैं तू खत्म कर राग की। जब तक राग देश के बीच में रहेगा वैराग्य वृत्ति आने, संत वृत्ति आने और देव वृत्ति बिना संत वृत्ति अधूरी, और संत वृत्ति आए बिना बजर फोड़ खुले नहीं, और बजर फोड़ ही नहीं खुले तो फिर 10 बार के मरे बार की सोच कर मरे बार थोड़ी खुलना है, सब चीज के। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर भजन करना है इस जामे को भारी समझ, नरदे रूपी जो जामा है ये बहुत उत्तम जामा है, बहुत महाराज फरमाते अमोलक जामा, बहुत महंगा जामा, हीरे से भी अमोल है ये शरीर। और शरीर आत्मा निकले बाद में इसकी कोड़ी भी निकल जाती। तो महाराज फरमाते उनके पैसे और लगे, महाराज फरमाते हैं ये अमूल शरीर है तेरे पास, सांसा चल रही है, चेतन है, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जामो है भारी है कोई दो मेरे संत हजारे, जामो है भारी कोई धोबे
संत हजारी। यहाँ हजारा नहीं लिखा हो, क्या लिखा हुआ है? हजारी। हजारी किसको कहते हैं? हजारा, इसमें फर्क नहीं है क्या? हजारा में तो गिनती में आ गया, और हजारी महाराज फरमाते हजारी। परमात्मा में मिलने के लिए तू हजारी, तेरी हाजरी हाजरी लिखी गई, तिथि लिखी केवल की में कसर नहीं होगा, केवल पद में नहीं बात कब लिखी जाएगी उसके लिए सुखाम लिख रहे। निर्वत में ब्रह्म एक है, पर्वत में संतोष। निर्वृत है तो जब ब्रह्म एक, और पर्वत पसार निर्वत कौन है? एक परमात्मा में आत्मा मिल गई। एक सृजनहार परमात्मा में मिलने के लिए आत्मा ब्रह्म उसमें मिल गई। सब पर्वत पसारे को छोड़, पर्वत पसारे में जब तक आएगी जन्मने मरने में, तब तक दूर है माया। और ये कब आएगा? है तो एक अनेका जागा गुरु गंभीर नहीं पावे। आप भूल भ्रम में बंदी आप भटक जन्म है तो एक सृजनहार भी, आत्मा ब्रह्म भी, और विश्व में मिलने की रास्ता भी एक ही है। शंखनाद और बंकनाद दोनों छेदन करके और निश्चय के साथ जीवन में समा जाता तो निर्वत हो जाए। और सब जो पर्वत पसारे में आ रहे जा रहे हैं, वो निर्वत होने के लिए तरसते नर्दी मांगते। अहो प्रभु मानो तन दीजिए व्रत खंड के नाई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा पठन। ये निर्वत होने के लिए हम केवल भक्ति करें, संतों की सेवा इन्हें अनदे ज्ञान को अंदर हृदय में उतारे, बुद्धि पे विवेक में लाए। तो जो हजारी हो गया सर्वगुण संपन्न, निर्वत होने के लिए सर्वगुण संपन्न, यानी वो कोई चीज का राग द्वेष मेरी तेरी बुरे विचार बुरी लक्षण बुरी मिथ्या नहीं है, और सिर्फ परमात्मा मिलने के लिए भिखारी के जैसे विक्षुब्ध बना है। कोई न मान है न सम्मान है कुछ, तो वो उस देश में मिल जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज है जा दोया जा अमर हुआरे आवागमन निवारी, सुनते सकल सोई बंचे मिलना दुर्लभ। जिन्होंने दोया बुरी आत्मा मर हुई है, बुरी आवागमन से अलग हुई है, सूर 33 सकल नरदेही के लिए वंचना करते हैं, पर नरदेही मिलना दुर्लभ है। क्यों? वो पर्वत पसारे का हुक्म है, रक्षा करने का, देवताओं को कारज करने का काम करो। उसके तुम्हारे जो पदवी लिए उन पदवियों को निभाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते क्यों जामा मांगते हैं? जामा माए अनंत गुण होई, जे कोई लेत बिचारे, ले जगत दोए नहीं जाने, उल्टो दियो खुबाई। इस नरदेही रूपी जामे में अनंत गुण है, देव से भी ज्यादा। कौन से अनंत गुण है? सबसे पहले प्राणी मात्र का हित करने का, प्राणी की मात्र को राम रूप समझने का, प्राणी मात्र की दया करने का, पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण चुकाने का, और सारी त्रिलोकी की जो परमस आत्माएं हैं, हवा काया की देवमूर्ति हो, भूत प्रेत हो, लक्ष्य 84 हो जाओ, सबका पेट नर नारी भरता है, निर्दयी भर सकता है। दूसरे बढ़ते बता दो ऐसा नर नारी में इतना गुण, ये अनंत गुण है, मामूली खास बताए इसका। और इतने गुण होते हुए इसका ब्रह्म भक्ति करने का कोई विचार नहीं ले रहे, तो वो जगत के लिए नरदेही धारण करके उसका इस जामे को खराब करता, मैंने परम मोक्ष में ले जाने की जगह लक्ष्य 84 हुई, गर्भ में 9 महीने मूलमूत्र खाने को। इसलिए महाराज जो गेली जगत दो ही नहीं करता,
और धोने लग कर सूद पेन लाता खुंजा पायन शिला पिछाड़ी जिन धोया जिन अग्रज धोया प्रेम नाम जरदा। महाराज फरमाते कर्स यानी दान करने से, लाता खुंदे यानी भूखा मरने से, और कसौटी पे इंद्रियों को चढ़ने से, पावन शिला पुछाड़ी इंद्रियों को कसौटी पे चढ़ाने, भूखा मरे, दानपुण्य करके, तीर्थ व्रत करके और इस जामे को धोना चाहते हैं सुखराम जी महाराज के, ये इनसे डूबता था। जिन्होंने इस शरीर रूपी जामे को धोया है तो महाराज फरमाते हैं अगर धोया प्रेम नाम जगा, प्रेम प्रीति और पीड़ के साथ सृजनहार के नाम को हटाए, जब जाके जामा डूबा है, नहीं तो दुखने वाला। फिर लिख रहे महाराज जड़ सो दुपे ने साबर दिया कीमत कठिन करारी, मुन्या तपसा सीता पीरो धोयो नहीं निभा। जड़ सो दुपड़े यानी जड़ में बैठ जाते, समाधि लगा, साबुन दिया या इंद्रियों का दमन कर देते, अंग लक्षण का ध्यान रखे, 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध करने के लिए कसौटी पे चढ़ता, उसको कहते हैं कीमत कठिन करारी। मुन्या है, तपस्या है, सिद्ध है, पीर है, इन सब ने घर छोड़ छोड़ करके और इस जामे के बहुत कसौटी पे, जैन धर्म में है बहुत कसौटी पे, परंतु दुखता नहीं है, यानी परम मोक्ष में आत्मा नहीं जा सकती। तो तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश, तो स्वर्ग लोग जाएंगे, देवता योनि में जाएंगे, क्या राजा बनेंगे, फिर नरक 84 तैयार। नहीं मानो तो महाराज उदाहरण देख के समझा रहे हैं। तो दो भी कोट निनानो कसिया बाढ़ जाल गया फाड़ी, अनंत कूट संता सो दो कसर न बागी सा। गोरखनाथ जी के 99 करोड़ शिष्य हुए, बड़े बड़े राजा, और अष्टांग योग की साधना कर करके सारे शरीर को बाढ़ जाल गया, कसौटी पे चढ़ा के सारे अंग भंग हो गया, और गए का होगा के देखो गोरखनाथ धरण पर केले शिवने प्यार रचाया, हिमाचल गर गौरा पर न्यादार अटूट अमर हो गए। उनके शिष्य भी गोरखनाथ जी भी, मचंदर नाथ जी, परंतु मां पड़ले तक वापिस रहेंगे और मां पड़ले में वापिस। ये महाराज के वचन हैं, ये निर्णय शास्त्रों का महाराज ने दिया है। अनंत कोट संतों ने 707 भजन किया, कोई त्रिकुटी रह गया, कोई ब्राह्मण रह गया, कोई और कोई मेरुदंड तो रह गए। तो मेरुदंड से जब पीठ के रास्ते जाता है और बंकनाल मेरुदंड में, तो कई पर्चे जागृत हो जाते हैं, ज्योति उजाले, गुरु महाराज के दर्शन, कई प्रकार के कढ़ाए कढ़ाए त्रिकुटी में आते हैं। तो महाराज फरमाते उसमें लीन हो जाते हैं और लोग वहां पूजने लग जाते हैं और वो भी खुशी हो जाते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं क्यों रुके जिन जिन को माया बिच मारियो ताकि शोभा गावे रे, ये खबर नहीं जान्या को पर्चा कहां सुन। ये पर्चे रिद्धि सिद्धि सब देवलोक से करे, तो देवलोक में बैठे हैं बस त्रिकुटी ब्रकुटी त्रिकुटी। शंखनाथ रास्ते वाले ब्रकुटी जाते हैं, बंकनाथ रास्ते नियंत्रण वाले त्रिकुटी में, और जो ज्योति उजाला इसमें फंस जाते हैं। ध्यान करें आगे तो सब माया चैन कहा ब्रह्म कला कहते हैं आवे नाम रखना जोत का। ये जिसकी सिमरन बंद हो जाता है वो सब यही समझ गए। तो सिमरन चलता ही नहीं है, बस नाट गिरती रहती है और सिमरन। तो ये सब रुक गए। अनंत कोट संतान ने धोया कसर न पाई, तो पांचों ज्ञान के तंगर पाया कर गया पगल बिचारी। जन सुखराम दौड़े लगा कर दो मत पांचवा केवल ज्ञान तीर्थंकरों ने धारण किया, और तीर्थंकरों ने एकांत बैठ करके 707 जबरदस्त रचना करी, और 24 तीर्थंकर परम मोक्ष में गए और
उनके साथ 9 करोड़ जीव हंस वृत्ति आत्माएं गई। उनके कोई ग्रंथ नहीं बनाया, और नेत्रों में इतना जबर तेज आ गया, जैसे सूरज के तपसी के आगे वैसे उनके इतना तेज आ गया कि निजर को जो भी झेल लेता उनमें केवल ऐसा सूरज के तपसी के सूर्य का तेज आ जाता है, निजर लाल बादल हो जाता है, कोई दूसरा झेल नहीं सकता है, और कोई झेल लेता है तो वो उसके सूरज का गुण है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज तेरे तीर्थंकरों में ये गुण था, जो तीर्थंकरों ने करी कोई भक्ति मेरे पास, यही भक्ति करके पगल है ना देश के पास। और हम तो भाई ज्ञान को दर चढ़ा मृत्यु लोग, हम अगम देश में जा रहे हैं, और इस ज्ञान को ग्रंथ को हम परम पद में मिलाने के लिए, हंसों के लिए मृत्यु लोक में 3 लोक की आत्माओं को सुन करके और लग 84 रह जाते, और नरदे आकर के भक्ति करने लग जाते। इस गुण से लिए मृत्यु बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने सतगुरु राम अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी भगवंता ने जीवा कारण मोक्ष के मार्ग अनंत राम सबासी राम नाम सपने राम। जब नर देवी आवे तो कारण से इसका ही अपना एक